हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन के बाद से जारी हुआ सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना हमारा ना उनका। अरे ताज्जुब मत होइए, हम बात कर रहे हैं उसी की जिस पे आप आए दिन वीडियो बनवाने की डिमांड करते रहते हैं। जी हां, बिल्कुल बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक की। आज फिर इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम आ गए हैं एक और पेनी स्टॉक को लेकर, जिसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। इससे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी जो बहुत सारी पेनी स्टॉक हमने बनाई है, उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आए दिन जहां कोई ना कोई कंपनी लोगों को माला माल बना रही है और लोग दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, उसी तरीके से माला माल बनाने वाली क्या कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। एवरीडे मंडे टू फ्राइडे निफ्टी टू बैंक निफ्टी के लेवल देते हैं, आपको यहां दिख रहा होगा, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ेंगे तो आपको 100 फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में कहीं परेशान नहीं होने का, सब एक जगह मिल जाएगा। और फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लास भी करते हैं, जिसमें अभी कई सारी वीडियोस करी थी, तो उससे भी आप सीख सकते हैं, यानी सब कुछ एक जगह। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। नाम से समझ गए होंगे कंपनी के बारे में। देखिए, 1992 में कंपनी शुरू हुई। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर पावर के सेगमेंट में ये काम करती है। हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी ई रिक्शा, ई स्कूटर, बैटरीज और ऐसे ही न जाने कितने प्रोडक्ट के साथ ये डील करती है। सोलर पावर सेगमेंट में भी इनके लिस्ट में सोलर पैनल, सोलर हीटर और सूर्य ऊर्जा से जुड़े हुए कई प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहे होंगे। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण आप इस स्टॉक में आग देख रहे हो, वो ये है कि आने वाले दिनों में कंपनी ई ड्रीम नाम से अपनी 4 व्हीलर को मार्केट में उतारने की तैयारी में जुटी है, और जिसके कारण स्टॉक में आग लगा हुआ है। अब आइए थोड़ा कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट आना अलग बात है, सक्सेस होगा कि फेल होगा वो इंपॉर्टेंट बात है। 385 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी की अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो वो 50.72 करोड़ के करीब है। और इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे ध्यान दें तो ये एक अच्छी बात है कि यहां पर इनकी नंबर 0 है, मतलब कंपनी पे कोई उधारी खुद पे नहीं ले रखी है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो महज 33 लाख की है। अब अगर इनके प्रॉफिट लॉस पे आप गौर करोगे तो यहां आप लास्ट 5 इयर्स में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए, एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, बट क्या सिर्फ इतना काफी है दौड़ के इन्वेस्ट करना? मेरे नज़र से बिल्कुल ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इससे पहले भी 4-5 मैंने बनाई है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पेनी स्टॉक के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा जानना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक को मैं एक पेन की तरह मानता हूं। पेन क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मीठा दर्द है जो या तो आपके पैसे को डुबो सकता है या आपको बना सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो पेनी स्टॉक में 500 रुपए से ज़्यादा कभी ना लगाएं, और यही सोच के लगाएं कि वो पैसा डूबने वाला है, तभी आप सही रहेंगे। जबकि मार्केट में होता बिल्कुल उल्टा है। मैक्सिमम लोग पेनी स्टॉक में मैक्सिमम पैसे लगाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पेनी स्टॉक को हमेशा एक सही नज़रिए से लेके चलेंगे और उसकी जानकारी के साथ करेंगे, तो आप सही ग्रोथ ले पाएंगे। अब जानते हैं कंपनी के बारे में आगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब जरा कंपनी के नजरिए से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर भी गौर करते हैं, और यहां सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये है कि कंपनी का ROE और ROCE जो है, जो कि 0.73 और 1.59% है, और ये परसेंटेज काफी कम है। और कंपनी का बीटा भी हमें इन बातों को, जो कि 0.11 का है, ये दर्शाता है कि ये कम है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड यील्ड भी नहीं दिया है, ये एक ध्यान की बात है। पर इसका वजह ये भी है कि कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए इसके रिटर्न के परसेंटेज भी उसी हिसाब से हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में
कंपनी के सेल्स जो चार्ट पे है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग कैपेसिटी फिलहाल उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसीलिए सेल भी कम है और सेल डाउन होना लाजमी है। जब वो बढ़ेंगे चार्जिंग वाली तो ये भी बढ़ेगा। अब अगर कंपनी के ट्रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी ने जो पहले 10 रुपये 40 पैसे के पास 2018 में बनाया था वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, और अभी जो लगातार जो मैंने कहा कि इनके जो ड्रीम कार आने की बात है उसके आधार पे क्या वो तोड़ पाएगा, ये देखने वाली बात है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने कही कि जो अभी मार्केट में हाइप, जो एक मार्केट में, क्योंकि ये स्टॉक एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, और जो इसमें तेज़ी उसके कार के न्यूज़ पे चल रही है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इसमें ऑपरेटर का हाथ है जो इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लगातार ले जा रहा है। बट अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 जनवरी यानी कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें कंपनी राइट शेयर अनाउंस कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो हमें इनके स्टॉक के प्राइस में और भी उछाला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अभी बीते कुछ दिनों में जो एक और बड़ी न्यूज़ आई है कि ओगाटा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। साथ ही अपने ई ड्रीम कार के सपनों को साकार करने के लिए ऊर्जा ग्लोबल ने चाइना के सैंक्सियन गैंगोल ऑटोमोबाइल सेल कंपनी के साथ दिसंबर 2020 में ज्वाइंट वेंचर किया है। तो ये किस तरीके से निकल के आता है, चूंकि दिसंबर 2020 में किया है, जनवरी में लगातार तेजी है जिसके कारण ये दिख रहा है। तो इन सब के आधार पे जो ये 7.60 पर ट्रेड कर रहा है, और क्या ये अपने पुराने हाई को तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। बट कहीं ना कहीं जो इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कहानी है, एक सस्ती कार की कहानी है, सस्ती कार नैनो भी आई थी बट हिट नहीं हुई थी, तो इन सब के आधार पे जहाँ पे ऑपरेटर की नज़र पूरी दबा के इस स्टॉक पे पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं एक रिस्क जोन का फैक्टर है। बट स्टॉक चल रहा है, आगे की चीज़ों के आधार पे हमें नज़र रखना पड़ेगा, और अपडेट मैं देता रहूँगा। आपका क्या है विज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।